Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. How are you? Ifra, good evening. जी कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? Hopefully you have a good health. And Asma Khan, how are you? Julius, good evening. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों ने रिव्यू किया या नहीं किया जो मैंने आपको लास्ट टाइम में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन डिस्कस की थी, वो आपने रिव्यू की है या नहीं की? सबसे मुझे पहले ये बताएं. उस पर बुक से किसी ने पढ़ने की कोशिश की है उसको? नाकाम कोशिश तो नाकाम नहीं होती है. Yes. Someone has a fine sir. Okay. The presentation, I think so, has been uploaded. So, अब सब चुप हो गए, लगता है किसी ने रिव्यू नहीं किया. ओके, मैं आपको बता दूं इसका एग्ज़ाम भी जो है ना आपका इंशाल्लाह सैटरडे में इसका एग्ज़ाम होगा. और दूसरा मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी कि जॉइंट्स और मसल्स को आपने थोड़ा सा रिव्यू करके आना है और ये देखना है कि आपकी बॉडी में टोटल कितने जॉइंट्स हैं, कितनी बोन्स हैं और मसल की टाइप कितनी है, ताकि जिस सिस्टम को आप रिव्यू कर रहे हो तो उस सिस्टम का आपको उसकी नॉट भी पता होना ज़रूरी होता है. ठीक है. ओके. हम एवेलुएशन स्टार्ट करेंगे. लोअर बैक एवेलुएशन. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट देना ना हमने लोअर बैक एवेलुएशन से. वालेकुम अस्सलाम आपको. Evaluation for the red flags ask about the symptoms which could indicate a more serious etiology for the back pain. Yes, हमने इसको red flags इसलिए suggest किया है because of a cancer or any infection. It can include any cancer or any infection. अब क्योंकि इसकी onset in the people older than 50 years of the younger than 20 years बाद हो जाती होती है. हिस्ट्री ऑफ कैंसर इसमें हम देखते हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में इंक्लूडेड होता है फीवर, चिल्स विद अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है एंड एनी रीसेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, इम्यून सप्रेशन. इट कैन लीड टू द लोअर बैक पेन
इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई फ्रैक्चर हो चुका है, या sciatica और एन अल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अबाउट मॉर्निंग स्टिफनेस। दिस इज़ अ हम जब बैक एवेलुएशन कर रहे होते हैं तो हमने इन चीज़ों को जो है ना माइंड में रखना होता है कि हो सकता है कैंसर की हिस्ट्री हो, कोई स्पाइनल इन्फेक्शन हो, फ्रैक्चर हो, sciatica or any ankylosing spondylitis. And लोअर बैक एवेलुएशन में इंस्पेक्शन हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इंस्पेक्ट द इंटायर बैक फॉर एनी रेडनेस। अच्छा, सबसे पहले क्या देखते थे, रेडनेस, सिमेट्री, deformity, knee scoliosis or abnormal hair growth from the back. You are inspecting your lower back. You have to see the redness, its symmetry, its deformity, scoliosis or abnormal hair. Acha, palpation. What you will palpate for the areas of tenderness. For example, spinosus process, spondylolisthesis, spondylolithiasis, paraspinous muscles, sarcoiliac joint, tip of Pococci, film percussion over the posterior spine may aggravate pain associated with the infection, tumor, or nerve impairment. Place hand on both the iliac crest and compare height to assess for the leg length inequity. Okay. सबसे पहले देखें यहाँ पल्पेट फॉर द एरियाज ऑफ टेंडरनेस। जहाँ पे टेंडरनेस अगर आप पल्पेट करते हो तो वहाँ पे टेंडरनेस अगर क्लाइंट को फील होती है। स्पाइनस प्रोसेस आप लुक फॉर द स्टेप ऑफ एट नंबर 4 टू sacral 1 तक वो सजेस्टिव प्लेसेस होती हैं। स्पाइनस प्रोसेस को बड़ा इजीली होता है, उसमें जो ग्रूव होता है उसको आप बेसिकली थोड़ा सा प्रिपेयर करके नीचे करवाते हो। ठीक है, सजेस्टिव ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थियासिस। Spondylolisthesis. What is a spondylolisthesis? It's a spinal condition that affects the lower vertebra. ठीक है, ये लोअर वर्टिब्रा को बेसिकली ये सजेस्ट करती है। दिस इज बेसिकली अ डिजीज, वन ऑफ द लोअर वर्टिब्रा ऑफ द स्लिप फॉरवर्ड ऑन टू द बोन डायरेक्टली बीनीथ इट। इसमें क्या होता है कि एक जो वर्टिब्रा है वो स्लिप फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे को स्लिप हो जाता है, ठीक है, ऑन टू द बोन डायरेक्टली बीनीथ इट। इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन बट sometimes is treatable. Paraspinosis process. Paraspinosis muscles are the muscles through which you are stretching, you are bending, you are twisting. ठीक है, sarcoiliac joint, the joint between the sacrum and iliac tip of the coccyx, and film percussion over the posterior spine may aggravate pain associated with the infection, tumor, or nerve impairment. And place hands on both the iliac crest and compare height to assess for the leg length inequity. वालेकुम सलाम सहर। लोअर बैक एवेलुएशन में हम क्या कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग। यस, यू आर बेसिकली रेंज ऑफ मोशन चेकिंग। मैं कैमरा बंद ना कर दूँ? Just wait for a minute. Okay. Lower back evaluation, let's include range of motion testing.
should be observed from behind. And फॉरवर्ड फ्लेक्शन ये होगा कि हम पेशेंट को कहेंगे कि आगे को झुके. वर्सन डिस्क पेन, इफ वर्सन bending पे वर्सन पेन हो रही है, इट्स बीन इज ऑब्जर्व फॉर द asymmetry seen with the scoliosis. And extension worsen facet pain, and lateral bending worsen muscle pain, and twisting worsen muscle pain. आपने क्या करवाना है जी, सबसे पहले अपने पेशेंट को फॉरवर्ड फ्लेक्शन करवानी है, एक्सटेंशन करानी है, लेटरल बेंडिंग करवानी है, ट्विस्टिंग करवानी है, एंड दैट स्ट्रेंथ टेस्टिंग. स्ट्रेंथ टेस्टिंग किस तरह करेंगे जी? हील वॉकिंग, एंटीरियर टिबियल मसल्स. नंबर 4, टो वॉकिंग, gastrocsoleus muscles, sacral 1, and resisted great toe dorsiflexion. Resisted great toe dorsiflexion. हाँ जी, किस तरह से करेंगे जी डॉर्सीफ्लेक्स ग्रेट टो को? चलो आगे लोअर लेग की आएंगी एवैल्यूएशन, उसमें देख लीजिए. Spine bone, the examiner should stand behind the patient and observe the alignment of a spine in the flexed position to determine any scoliosis. View the spine from the side to determine the kyphosis. Ask the patient if he is aware of a sore spot and palpate the spinous process and be gentle with the sore throat spots. Percuss one vertebra at a time and start from the head. Hip evaluation. हाँ जी, लोअर बैक evaluation होगी. अब hip evaluation. Inspection. Inspect the both hip from the front and back and the side, and note symmetry due to muscle wasting or swelling, and observe the gait up and down the hell, checking from falling. Hip palpation. It's include the palpate the hip in the following areas for the tenderness. अच्छा, अब ये चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने कुछ से एनाटॉमी तो इनकी देखी नहीं है ना. दिस इज अ हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आप इसको बोल रहे हो, ठीक है. इसमें डिफरेंट जो है ना वो एनाटॉमिकली थोड़ी स्ट्रक्चर्स इनमरेट हुए हैं, ठीक है. जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, हेड ऑफ द फीमर है, जोंटा ऑर्बिकुलरिस, and for example this is the orbicularis or obturator membrane. This is the obturator artery, ठीक है. Transverse acetibular ligament, fat in acetibular fossa, acetibular labrum. ये डिफरेंट एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको देखना और इनको समझना और इनको याद करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. अब हमने इसमें करना क्या है कि पल्पेशन में आपने बेसिकली जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको आपने पल्पेट करना. जैसे इंटीरियर हिप जॉइंट को पल्पेट कर रहे हो, और जो कौन सी आर्टरी है जी, ऑब्चुरेटर आर्टरी में अगर पेन फ्रॉम द और पेन फॉर द ऑब्चुरेटर आर्टरी अगर पल्पेट करने पर OA को और ऑर्बिक्युलर आर्टरी में पेन होती है, ठीक है. पेन पल्पेशन पे पेन होती है, ठीक है. फ्रैक्चर और एवेस्कुलर नेक्रोसिस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन. अब जैसे आप जो एरिया को आप पल्पेट करते जाते हो तो मोस्ट जो प्रोबेबली पेन होने की जो वजह हो सकती है, वहाँ पे कोई आर्टरी इन्वॉल्व है, वहाँ पे कोई मसल्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे कोई बोन इन्वॉल्व है. तो मैंने साथ में वो अंडरलाइन लिख दिए हैं कि हो सकता है उनकी वजह से जो है ना बुक्स कहती हैं कि उन वजह से पेन हो सकती है. लेकिन आपको सही तरह से हिप जॉइंट की एनाटॉमी बड़ी अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है. और पोस्टीरियर superior iliac spine, posterior tip of the iliac bone,
and sarcoiliac joint lies just under the posterior sarcoiliac uh, posterior superior iliac spine, common source of pain. Sciatic notch is located slightly below the sarcoiliac joint and tended with the sciatica. Gluteus muscles is the main extensor of a hip and ischial tuberosity hamstring attach here and the proximal hamstring muscles की आप palpation करते हो. Hip joint, this is for you people. You have to make it memorize और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर ट्रोकेंटर पे किस तरह हाथ रखना है, कितना आपने डीप उसको रोटेट करना है. This will uh, guide you the book and the videos I will share with you. Range of motion, internal rotation should be the 30-degree. Stabilize the knee at 90. Flexion with the patient seated and move the foot away from the middle. And external rotation 60 डिग्री तक एक्सटर्नल जो बॉल एंड सॉकेट आपका हिप जॉइंट वो मूव कर सकता है. मूव द फुट टुवर्ड मिड लाइन. Flexion is a 120 with the patient's spine grabs the bent knee and pull to chest stop when back flattens. Hyper Hyper extension 15 while prone. Lift the leg off table and abduction with the patient spine. Hold ankle and pull leg away from midline. And adduction is a 30. Okay, what is the adduction? What is the ये बड़ी इजी टर्म्स हैं, ठीक है. जब हम इसको वीडियो में या हम उसमें करेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, दिस विल मेक यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. With the patient's spine, pull the leg toward the middle until the pelvis tilts. Strength and testing. How you will check the strength? It's performed by the resisted range of motion. Is the flexion is the strength, and while seated, flex the hip upward against the resistance, and adductor strength while the spine resists the attempts to push feet toward, and abductor strength while the spine resists the attempts to pull feet apart. अच्छा, एडक्टर स्ट्रेंथ में आप क्या करते हो, उसको बाहर को पुल करते हो, ठीक है. एबडक्टर में बाहर को जो है ना मूव हो रही है लेग्स, को आपने अंदर को स्ट्रेंथ करनी है. एक्सटेंशन वाल फ्रॉम रेज द इंटायर लेग फ्रॉम द टेबल. इसमें आपने अपने पेशेंट को प्रॉन पोजीशन पे लेटाना है और कहना है कि वो इंटायर लेग को वो रेज करने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करोगे, उसको अपोज करने की कोशिश करोगे. नी एग्जाम, हाँ जी, हिप से नीचे नी इंस्पेक्शन. ओके, मैं आपसे पूछता हूँ. हाँ भी, लेट मी एक्सप्लेन यू पीपल व्हाट द थिंग्स that are involved in the inspection of knee. What are things that are involved in the inspection of knee? हाँ जी सर, अरूज, सादिया, आपदा, लुबना, आसमा खान, जूलियस, मुझे बताएं जी, इंस्पेक्शन में हम क्या कुछ देखेंगे नी की इंस्पेक्शन. जल्दी से बताएं. Class, are you listening to me? Are you here?
Sadia, knee movement, shape, color, Julius, cartilage, reflexes. अच्छा जी, हम इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी. नी मूवमेंट, अच्छा, इट्स मीन यू आर हियर. The knee exam in inspection makes sure that both of the knee are should be fully exposed and the patient should be in either a gown or the short rolled up shirt. Legs do not provide a good exposure and walk. I mean, you have to see the both of the knee by good inspection. Watch the patient walk and do they limp or appear to be in pain. When standing, ये पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन की जिसमें पेशेंट की नींद की. ओके. Bowing, when standing, is there any evidence of bowing and whereas are the knock, knee, valgus, deformity, swelling? Very good. There is any pre-delegation for the degenerative joint disease to affect the medical aspect of the knee and a common cause of a bowing. This will normal knee structure. चलो भाई आसमा खान बस. Normal varus and knock knees is a valgus. Knee evaluation and the inspection carefully compare both of the knee looking for the swelling or if you see below and ecchymosis evidence of the trauma. Quad atrophy is a suspect is significant internal degenerative. Knee evaluation, inspection हो गई, palpation में क्या करेंगे जी हम? Palpate for any swelling, joint effusion as well as its warmth. Warmth is indicating infection and palpate for the areas of tenderness and should specifically palpate these areas. The tibial tubercle is medial and greater divorce patella, quadriceps tendon, and joint line and ligament. If you people have a good understanding about your knee joint, then you will be able to understand this whole scenario. Okay, knee joint में नहीं डाला वो पता नहीं. Unfortunately, knee joint की ना पिक्स नहीं डाली मैंने. ठीक है. ओके, दो टेस्ट होते हैं, ये आपके असाइनमेंट है नी जॉइंट में. नी जॉइंट में दो टेस्ट होती हैं, एक बलून साइन एंड allotment sign. Allotment, bulk sign. Balloon sign and bulk sign. These are your assignments कि ये साइन क्या होती है. ठीक है. नी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन में दोनों टेस्ट जो है ना साइन होते हैं. जब नी की इन्फ्लेमेशन होती है, हिंट में ये दे देता हूँ, एक में मेजर जो है ना वो स्वेलिंग होती है या मेजर फ्लूइड जिसमें ज़्यादा फ्लूइड होता है और एक में कम फ्लूइड होता है. ठीक है. नी में then you have to make the memorize and watch the videos and make your concept more clear by studying the balloon sign and bulk sign. ठीक है. And knee evaluation is a range of motion testing. It should include both active and passive extension. Also check the heel height difference while lying prone and flexion is 130. Palpation over knee for the any crepitus. Assess the extensor mechanism by checking
for the active extension of the knee. ये क्या कर रहे हैं इस पे? नी एक्सटेंशन, नी को एक्सटेंड किया जा रहा है, एंड नी फ्लेक्शन फ्लेक्स किया जा रहा है, और डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। Knee evaluation is a inspection, is inspect and compare both of the fully exposed ankle from the front, the side, and from the behind. Look for the asymmetry as well as arc deformities, swelling, or ecchymosis. This will also look at shoes for abnormal wear pattern. Knee evaluation. Palpation. Palpate the lower leg, ankle, and foot in the following areas of tenderness: your lower leg, fibula, interosseous membrane, anterior compartment, anterior ankle joint line, medial ankle, medial malleus, deltoid ligament, tibialis, posterior tendon, lateral ankle, posterior ankle and foot. You need इसमें ये आप स्टूडेंट को जो है मेमोराइज करने की ये चीज़ें हैं कि हमने लोअर लेग में क्या देखना है, मीडियल एंकल में क्या चेक करना है, लेटरल एंकल में क्या चेक करना है, पोस्टीरियर एंकल एंड फुट में प्रॉक्सिमल फिफ्थ मेटाटार्सल नेविकुलर। तो आपको एनाटॉमी बड़ी अच्छी आने, जब एनाटॉमी तो मैंने आपको याद करवानी है, ठीक है। एनाटॉमी आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपेयर करो, देन यू विल बी एबल टू हैव अ गुड असेसमेंट फॉर द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एंकल एवेल्युएशन में आप range of motion first be assessed actively, then passively. Dorsiflexion normally about 20 degree angle पे होती है, and plantar flexion is a 50, and inversion is 30, and exversion is a 10. This is a showing the pics are showing the range of motion in a well manner. You can see I have already uploaded this presentation on a Sharma e-learning portal as well as on Google Classroom. De-evaluation, strength testing, how you will check the strength. Okay, मुझे कौन बताएगा how you will check the strength of the ankle evaluation? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सर। Repeat the question. Yes. Asma Khan, how we can check the strength testing of the knee? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नी जॉइंट बिल्कुल ठीक है, हाउ यू विल एवेलुएट एंड हाउ यू विल चेक इट्स स्ट्रेंथ। एंकल की हमने जैसे स्ट्रेंथ चेक की, हमने जिस तरह हिप जॉइंट की एवेलुएशन स्ट्रेंथ चेक की, हमने जिस तरह से लोअर बैक की, जिस तरह से हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जिस तरह हमने अपर लिम्स की, किस तरह से हम एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथ टेस्टिंग कर सकते हैं।
Yes, good. Extension of the knee joint, एंकल को ज्वाइंट की हम करेंगे ना. डॉर्सिफ्लेक्शन है, इसके अलावा प्लांटर फ्लेक्शन. ठीक है, अब नी का काम खत्म हो गया ना. अब इस क्लास में मुझे ये बताएं कि सिर्फ अस्मा खान ही प्रेजेंट है, बाकी किसी को क्वेश्चन की समझ नहीं आई है. Knee evaluation strength testing is just for the muscle weakness or any pain. This is performed by the resisted ankle movement in the resisted dorsiflexion, tibialis anterior, resisted plantar flexion, resisted exversion. और जब आप रेंज ऑफ मोशन करवाते हो ना, तो उसमें आपने उसमें अपोज करने की कोशिश करनी है, तो उसमें आपको क्या पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग पता चलती है. एंकल एवेल्युएशन, functional test. These sequential activities are performed to see if these cause a pain or other symptoms. This can be helpful in advising a return to play or activity. अब ये होता है कि कुछ क्लाइंट जो है ना, वो कुछ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की वजह से भाग दौड़ नहीं सकते हैं, या एथलीट्स होते हैं, या उनके लिए होता है जब तक वो वॉकिंग, इसकी स्टैंडिंग, स्क्वाटिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्टेटी हेडिंग, रनिंग एंड कटिंग, जब तक ये टेस्ट एक्टिविटीज़ पूरी ना हो तो उस देर तक उनको वो करवाते नहीं हैं, इंडक्ट नहीं करते हैं. These sequential activities are performed to see if these cause pain or the symptoms. This can be helpful in advising the play or activity. ये भी कर सकते हैं. इसके अलावा जब तक मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की वजह से या कोई डैमेज की वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज है या फ्रिक्वेंटली उसके विजिट्स हो रहे हैं, फॉलो अप पे है, जब तक वो ये एक्टिविटीज इस क्राइटेरिया को पूरा कर नहीं देता, तब तक उसको वो अलाउ नहीं करती. ओके, दिस वाज ऑल प्रेजेंटेशन फॉर टुडे. You have completed your musculoskeletal system assessment, but the video is pending, and I hope the video will be shared today in your Google Classroom. और Google Classroom पे उस वीडियो का, या मैं इसमें आज लिंक शेयर कर देता हूँ. तो all of you have seen this beautiful video, और इससे अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको करें. ठीक हो गया. ये क्लास आज you listening to me?
ओके, आप इसको रिव्यू करिए, आपकी प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो इंशाल्लाह कल इसकी वीडियो तैयार में वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगा और इसको देखें और बुक से स्टार्ट करें, क्योंकि सैटरडे को आपका इसका टेस्ट होगा।